अभी भी अंतरिक्ष में जो सदस्य गए हैं उनके पास रहने का कितना स्थान अंतरिक्ष में। और वो सब साथ ही हैं, साथ ही उनका एक लक्ष्य है, एक ही विचार है, एक ही अपनापन है, क्योंकि चारा नहीं है ना दूसरा। अब आप इंडिया में रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ना पूछते हैं भाई तुम कहाँ और वो कहाँ के हो। लेकिन आप विदेश में चले जाइए और अचानक से आपको कोई इंडियन मिल जाता है तो उससे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हाँ, एक जमाना था जब संयुक्त परिवार थे, सबके अलग अलग कमरे वगैरह नहीं थे। अब सब अपना अपना काम करते हैं और जो खाना वगैरह होता है वहाँ खाने की एक मेज पर सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और बस वो थोड़ा समय होता है और फिर अब सब अपने अपने खेमे में अपनी अपनी तरह से उनकी दिनचर्या हो गई है। अब ये जो चेंज है मुझे बहुत अजीब सा लगता है। स्कूटर पर चल रहा है तो उसकी गर्दन टेढ़ी, कार में बैठा है हाथ स्टीयरिंग पे है और उसकी गर्दन टेढ़ी। उसे याद ही नहीं है कि कभी लैंडलाइन पे वो अपनी बातचीत करता था। उसे कोई मतलब नहीं है जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहाँ कौन कैसे चल रहा है। पैदल का तो जीना दूभर है। ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गिरजा है। जो जहाँ हैं वहाँ पर भी उनके अपने व्यक्तिगत सामान हैं। हर चेहरे पर एक अदृश्य दीवार, एक पर्दा, व्यवहार, व्यक्तिगत और समूहगत। कविताओं का ढेर, बातों का ढेर, मगर जीवन शून्य।
इसका कारण है राजनीति। राजनीति ने हर जगह अपने पांव पसार दिए हैं। व्यक्ति खो गया है। व्यक्ति खो गया है, उसकी कोई बात नहीं है। बस जैसे राजनीति उसे चला रही है वैसे ही वो चल सकता है। वो जी नहीं सकता, अपने तरीके से जी नहीं सकता जैसे पहले जीते थे। करते रहिए आप पुरानी बातें याद। क्या दिन थे, क्या लोग थे। आज तो आपको इतना बिजी, इतना व्यस्त कर दिया गया है कि आप उन्हीं से बाहर नहीं निकल सकते। जीवन जैसे खो गया है, जीवन का अर्थ ही गायब हो गया है। मुझे बहुत सही लगता है ये हिंदू जो होता है और इसके जो देवी देवता हैं, सबसे ज्यादा परेशान ये इन्हीं से। जो देवी देवता उसने खुद ने बनाए हैं। कोई देवी देवता नहीं, प्रकृति है। कोई देवी है ना कोई देवता है। चाहे वो बरसों की बात है, उसका कारण ये है कि ये जो पृथ्वी बनी है ये लाखों करोड़ों वर्षों का नतीजा है। और देवी देवता उस वक्त कहाँ थे? कौन शिव, कौन गणेश, कौन राम, कौन कृष्ण? ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। इस पे बहुत गहन विचार आप करें, चाहे वो कोई भी धर्म है। लेकिन आज आप अगर वर्तमान में आते हैं तो आप भूल चुके हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, दूसरा भी एक व्यक्ति है। आपका भी जीवन है, उसका भी जीवन है, लेकिन ना आप उसको दखल दें ना उसकी दखल को आप लें। जीवन जिए। ये कुदरत ने जो जीवन दिया है, चाहे आप देश में हैं, चाहे आप विदेश में हैं, चाहे आपके पास देश की ज़मीन है, आपके पास विदेश की ज़मीन है, कुछ नहीं, जीवन है। इसको मानवीयता से जिए, मानव बनकर रहें।